तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके के चैनल में मोबाइल सॉल्यूशंस। तो आज मेरे पास ओप्पो का A15 आया हुआ है और इसमें प्रॉब्लम यही है कि कुछ नहीं हुआ, अभी इसका डिस्प्ले टूट गया है। तो हमारे पास एक नया डिस्प्ले भी है और इससे जुड़े सारे टूल अवेलेबल हैं हमारे पास, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो अगर मैं कॉम्बो को लगाना चाहता हूँ तो सबसे पहले इस कॉम्बो को बाहर निकालना पड़ेगा इसके फ्रेम से। उसके बाद अगर मुझे नया कॉम्बो लगाना तो उसको चिपकाने के लिए एक ग्लू होना चाहिए और ग्लू लगाने के बाद हम डिस्प्ले को लगाएंगे और डिस्प्ले लगाने के बाद रबर से इसको अच्छे तरीके से पैक करना पड़ता है ताकि कॉम्बो हमारा बाहर ना निकले, हटे ना या फिर खुले ना, अपनी जगह से हिले ना, इसलिए हमको ग्लू से चिपकाना पड़ता है। फ़ोन मुझे एक डीलर से आया था जिसमें से ऑलरेडी कुछ स्क्रू निकले हुए हैं, तो जितने स्क्रू लगे हुए हैं उसको मैं खोल लेता हूँ। आप देखिए इस प्रकार स्क्रू को खोल के हम साइड में रख लेते हैं। तो यहाँ पर जितने स्क्रू पहले से लगे हुए थे इतने स्क्रू को मैंने खोल लिया है, साइड में रख लिया है। और इसके बाद आपको इस फ्रेम को, जैसे कि किसी भी फ़ोन को खोलने के लिए इसका पहले फ्रेम होता है, फ्रेम को खोलना पड़ता है। तो फ्रेम को खोलने का एक तरीका है, यहाँ पर जो सिम ट्रे लगा हुआ है, आप कभी भी आप उंगली को जो भी किसी से भी चीज़ से आपको खोलना हो तो आप सबसे पहले जो आपका यहाँ पर सिम ट्रे है वहाँ पे आप अपने नाखून का यूज करके आप इसको सीधे आगे की तरफ, धक्के की तरफ मारिए, धक्के की तरफ यहाँ पे इस तरीके से, और ऐसे चारों तरफ घुमा दीजिए ताकि चारों तरफ से जितने भी लॉक हों वो खुल जाए। और या फिर आप एक टूल का यूज कर सकते हो, कुछ इस तरीके का टूल भी आता है तो आप इसका भी यूज कर सकते हो, पर ये मेटल होता है, इससे आपका प्लास्टिक टूटने का रिस्क होता है। लेकिन अगर आप नाखून का यूज करते हो तो इसमें किसी भी तरीके का कोई भी रिस्क नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड, अब हम इसके फ्रेम को बाहर निकालना है। ध्यान से आपको फ्रेम को बाहर निकालना है। कई बार ऐसा होता है कि ये जो आपका फिंगरप्रिंट का पत्ता होता है इसमें चिपका हुआ होता है, तो गलती से भी थोड़ा सा भी जल्दीबाजी आप करते हो तो इसमें आपका फिंगरप्रिंट टूटने के चांसेस रहते हैं। तो चलिए, हमने यहाँ पे फ्रेम को बाहर निकाल लिया है। फ्रेम को बाहर निकालने से पहले वो बैटरी को डिस्कनेक्ट करना है यहाँ पर। ठीक है, अब आपका डिस्प्ले टूटा हुआ होगा, फ़ोन चालू भी होगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि फ़ोन चालू है या नहीं है। तो ठीक है, हमने यहाँ पर बैटरी को डिसेबल कर लिया है और बैटरी को डिसेबल करने के बाद बैटरी देखिए ऑलरेडी खुला हुआ है। हो सकता है कभी कि इन्होंने कॉम्बो चेंज करवाया हो, तो यहाँ पर बैटरी बहुत आसानी से बाहर निकल गई है। अब यहाँ पर दो पत्ते आपको मिल जाते हैं, एक होगा जो फ्रेम के नीचे से बाहर जाएगा और एक होगा जो फ्रेम के ऊपर से सब बोर्ड में जाएगा। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये हमारा सब बोर्ड का पत्ता है और ये हमारा LCD का पत्ता है। तो हमको LCD का पत्ता निकालना है इस तरीके से और इसको ऊपर की तरफ खींच लेना है। आप देखिए इस तरीके से खुल चुका है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आप कैमरा वैमरा अगर लगा हो तो कैमरे को भी निकाल लीजिए, क्योंकि क्या पता कहीं अगल बगल में डस्ट लगा हो तो आपका डस्ट लग जाए तो कैमरा ख़राब होने के चांसेस होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं कैमरे को बाहर कर लेता हूँ, आप देख पा रहे होंगे। अब हम यहाँ पर इसको निकालेंगे, डिस्प्ले को, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। अब हम डिस्प्ले को निकालेंगे। डिस्प्ले का कंडीशन देखिए काफ़ी टूट चुका है, काफ़ी हालत ख़राब है। तो इस कंडीशन में ये हमारा डिस्प्ले किसी भी तरीके से कोई भी काम का नहीं है सिवाय इसके LED के। तो यहाँ पे फ्रंट कैमरे को भी बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर थिनर का यूज करने वाले हैं। लीजिए, हमने निकाल लिया है यहाँ पर। और यहाँ पर चारों तरफ से आपको जितना भी आपका सिरा है चारों तरफ से आपको थिनर लगाना है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ऐसे आपको थिनर लगाना है। यहाँ पर चारों तरफ से मिला देना है आपको थिनर को, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से। उसके बाद थोड़ा देर आपको वेट करना है, कम से कम 30 से 40 सेकंड आपको वेट करना है। चलिए, मैं मदरबोर्ड को भी बाहर कर लेता हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पे मदरबोर्ड को भी बाहर कर लिया है, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर 30-40 सेकंड आपको वेट करना है। उसके बाद वेट करने के बाद आप SMD का थोड़ा सा यूज कर सकते हो, यहाँ पर 300 के हीट पे, और एयर रख सकते हो 4 और 5 पे। तो यहाँ पे मैं 300 के हीट रखता हूँ SMD का, आप देख पा रहे होंगे। अगर आपके पास सेपरेटर है तो सेपरेटर भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी हमारे पास सेपरेटर इधर नहीं रखा हुआ है, तो अभी मैं SMD का ट्रिक बता रहा हूँ, सेपरेटर का भी ट्रिक बताऊँगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताते हो कि आपको सेपरेटर से भी काम करना है तो सेपरेटर से भी बता दूँगा। यहाँ पर हमने चारों तरफ से गर्म कर दिया है, आपने देखा। और अब मैं सिंपली थोड़ा सा एक उंगली से मैं इसको ऊपर खींचने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हमारा कॉम्बो उठा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर देते हैं, देखिए उठ गया है हमारा। हम यहाँ पर नाखून का यूज इसलिए कर रहे हैं, ताकि हमारा ईजिली काम हो जाए। ठीक है, तो ये देखिए हमने यहाँ पर निकाल दिया है
एक साइड से आपने देखा यहाँ पर एक साइड से निकल चुका है। ये प्रोसेस आपका जब गर्म रहता है, देखिए यहाँ पे ग्लू, देखिए यहाँ पे ग्लू चिपकाया जा चुका है ऑलरेडी, किसी ने ग्लू चिपकाया है। देखिए बिना ग्लू का तो डिस्प्ले चिपकेगा नहीं, तो यहाँ पर ग्लू लगा हुआ है और इधर भी देखिए ग्लू लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये सारा ग्लू छोड़ रहा है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे सिंपली निकाल लेता हूँ। यहाँ पर देखिए ये आपका कॉम्बो टूटा हुआ, देखिए मार्केट वाला कॉम्बो है, यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैं टूटे हुए कॉम्बो को एक साइड में कर लेता हूँ। और टूटे हुए कॉम्बो को साइड करने के बाद सबसे पहले आपका प्रोसेस ये होना चाहिए कि इस फ्रेम को क्लीन करना होता है, ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड एक चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा, जब आप फ्रेम को क्लीन करते हो, अगर ये आपका रहता है स्पीकर वाला, तो इसके वजह से आपका डस्ट आपके पीसीबी में या फिर फ़ोन के अंदर नहीं जाता है। एक टूल आता है, आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ। इस तरीके का एक टूल होता है, रिलायंस कंपनी का, हर एक कंपनी का आता है। तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो इसको, अगर ज़्यादा ग्लू लगा हुआ है तो इस तरीके से, ठीक है। वरना आप क्या कर सकते हो, आप क्लॉथ का यूज करो, एक अच्छा सा क्लॉथ लो इस तरीके से, और क्लॉथ को लेने के बाद सिंपली इसमें थिनर को लगाओ इस तरीके से। देख रहे होगे आप, थिनर ले लिया हमने और इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से साफ करना है। जितनी अच्छी फिनिशिंग रखेंगे फोल्डर का कॉम्बो उतनी अच्छे तरीके से लगेगा, कस्टमर का नुकसान नहीं होगा जल्दी। तो इस तरीके से आपको सिंपली क्या करना है, साफ करना है। तो यहाँ पर देखिए डस्ट भी हो सकता है, आप जो ग्लू लगाए वो भी है। हम एक बार प्रोसेस और क्लीनिंग का कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पर देखिए ट्यूजर से मैं क्या कर रहा हूँ, चारों तरफ से इसको घुमा रहा हूँ। साफ, नीट एंड क्लीन आप देख पा रहे होंगे, बहुत अच्छा। अब यहाँ पर सिंपली फ़ोन को चालू मतलब फोल्डर को फिट करने से पहले आप पहले कॉम्बो को चेक कर लो यहाँ पर। तो चलिए मैं यहाँ पर कॉम्बो को पहले चेक कर लेता हूँ। नहीं तो अगर आप डायरेक्ट चिपका के चेक करते हो तो हो सकता है कि आपका कॉम्बो ख़राब निकल जाए, इसकी वजह से आपका नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर मैं कैमरे को साइड में रख लेता हूँ और यहाँ पर मैं बैटरी को लगा देता हूँ। यहाँ पर बैटरी को अभी लगाना नहीं, मैंने बस फ्रेम में लगाया हुआ है। अब मैं डिस्प्ले को निकालता हूँ, नई डिस्प्ले है। अब यहाँ पर इस तरीके से मैं डिस्प्ले को लगाऊंगा, या फिर आप चाहो तो डायरेक्ट फ्रेम में भी सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसको लगा दिया, आप देख पा रहे होंगे ऐसे में, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं इसको जैक को फिट कर देता हूँ। यहाँ पर देखा आपने, जैक में हमने फिट कर दिया सिंपली, इजीली। ज़्यादा प्रेशर मत दीजिएगा, तो ऐसे लगा देना है। उसके बाद आपको बैटरी लगा देना है यहाँ पर। और बैटरी लगाने के बाद आपको एक बार आपको रबर लगा के ऐसे इस तरीके से रबर लगा लेना है। लगाने के बाद आपको फ़ोन को चालू करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमारा डिस्प्ले आ रहा है। पर अगर पासवर्ड आपको नहीं पता है तो आप सिंपली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 *0 और एक कॉलिंग। तो यहाँ पर काम कर रहा है प्रॉपरली। और बाकी अदरवाइज अगर चेक करना है तो फ़ोन का पासवर्ड पता होना चाहिए। तो इस तरीके से है हमारा, आपने देखा। और अब हम इसमें ग्लू को चिपकाएंगे और डिस्प्ले को फिट कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर फ़ोन को ऑफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम फ़ोन को ऑफ़ कर लिए हैं, देख पा रहे होंगे आप। बैटरी को डिसेबल कर देते हैं, डिस्प्ले के जैक को बाहर निकाल लेते हैं और इस तरीके से हम साइड रख लेते हैं नए कॉम्बो को। और सिंपली आपको ग्लू को लेना है इस तरीके से, और लेने के बाद आपको इस तरीके से चारों तरफ ऐसे ऐसे करके लगा देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैंने इसको फ्रेम में सेट करना है। तो आप देखिए इस तरीके से ऊपर की तरफ से मैं इसको लगा रहा हूँ और यहाँ पर आपने देखा मैंने यहाँ पर अच्छे से लगा दिया है। यहाँ पर देखा आपने, अभी देखिए मेरा डिस्प्ले चिपक तो गया है पर उतने अच्छे से नहीं चिपका है जैसा हमको चाहिए। अभी ये लॉक नहीं हुआ है। तो अभी हमने बस डिस्प्ले को
और अब हम बैक कवर को लगा लेते हैं इस तरीके से, आपने देखा होगा ऐसे लॉक कर देते हैं। इसमें लॉक होते हैं, ये लॉक बैठने ज़रूरी होते हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो ऐसे हमने लॉक कर दिया, आपने देखा। अब हम फ़ोन को एक बार चालू कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपने कॉम्बो लगाना है। अगर आप लगाना चाहते हो तो ऐसे कॉम्बो लगा सकते हो। और इसको रबर कैसे करते हैं आप ये भी देख लो। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से 2-2 राउंड आपको रबर लगाना है इस तरीके से। यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको रबर लगा देना है। यहाँ पर 3 जगह पे लगा दो आप, बीच में ऐसे लगा दो। और आपके पास अगर रबर 2-2 करके आप इस तरीके से एक जगह पे लगा सकते हो इस तरीके से। और इसको कम से कम आधे घंटे के लिए आप छोड़ दो, ताकि ये जो ग्लू है अच्छी तरीके से चिपक जाए और दोबारा से निकले ना। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बेसिकली मैंने बताया है, और भी अगर एडवांस लेवल का वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पर डला हुआ है। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो। थैंक यू सो मच।